रहमान अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आपका मेज़बान तनवीर शहज़ाद एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर है। नाज़रीन मोहतरम, आज की वीडियो में हम बहबूद सर्टिफ़िकेट्स के बारे में बात करेंगे। आज की वीडियो का मकसद उस गलतफ़हमी को दूर करना है जो मरकज़ कौमी बचत वाले आम आवाम के जहन में डाल देते हैं कि बहबूद सर्टिफ़िकेट के मुनाफे पर इनकम टैक्स लागू नहीं होता। दर हकीकत बहबूद सर्टिफ़िकेट से हासिल होने वाले नफ़ा पर टैक्स की कटौती नहीं होती। जिस तरह आम सेविंग अकाउंट्स के मुनाफा पर फौरी 15% के हिसाब से टैक्स काट लिया जाता है, बहबूद सर्टिफ़िकेट पर टैक्स लागू होता है। इसका तरीक़ाकार थोड़ा सा मुख्तलिफ है। नाज़रीन मोहतरम, एक बात कतई ये याद रखिएगा कि कोई भी इदारा अगर एट सोर्स डिडक्शन नहीं करता तो उसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि आपकी आमदन के ऊपर टैक्स लागू नहीं होता। बहबूद सर्टिफ़िकेट्स पर हासिल होने वाले मुनाफे पर मरकज़ कौमी बचत वाले सिर्फ टैक्स नहीं काटते, लेकिन ये आमदनी टैक्स से मुस्तस्ना नहीं है। इसको अमली तौर पर समझने के लिए हम चलते हैं आईआरएस सिस्टम में। गूगल पेज ओपन करेंगे, IRS FPR लॉग इंटर करेंगे। इसको सिलेक्ट करेंगे IRS 2 को। लॉगिन पासवर्ड इंटर करेंगे। जैसे ही हम लॉगिन पासवर्ड एंटर करेंगे तो हमारे सामने ये वाली स्क्रीन हमारे सामने होगी। नॉर्मल रिटर्न वाला फॉर्म चूज़ करेंगे। टैक्स पीरियड 2023 इंटर करेंगे। ये हमारे सामने 1 जुलाई 2022 से 30/6/2022 इसको सिलेक्ट कर लेंगे। कंटिन्यू करेंगे। अदर सोर्सेज, रिसीट्स एंड डिडक्शन। व्यूअर्स, हमारे सामने ये कॉलम आ गया है यील्ड ऑन बहबूद सर्टिफ़िकेट्स। इसमें हम बेसिकली जो बिज़नेस के टैक्स रेट्स हैं वो अप्लाई होंगे कि जो 6 लाख से अगर हमारा मुनाफा 6 लाख या इससे कम है तो उसके ऊपर टैक्स अप्लाई नहीं होगा। लेकिन जैसे ही हमारा बहबूद सर्टिफ़िकेट से हासिल होने वाला मुनाफा 6 लाख से ऊपर जाएगा तो हमें 5% के हिसाब से टैक्स अदा करना पड़ेगा। इस यहाँ पर हम 6 लाख, ये टैक्स कैलकुलेशन चेक करने के लिए यहाँ पर हम 6 लाख का फिगर ऐड करते हैं। इसको कैलकुलेट कर देते हैं। टैक्स चार्जेबल पेमेंट्स कंप्यूटेशन। ऐसा कि नाज़रीन आपके सामने है कि यहाँ पर सिस्टम ने कोई टैक्स कैलकुलेट नहीं किया। अब जैसे ही हम बहबूद सेविंग से हासिल होने वाले मुनाफा को 6 लाख से ज़्यादा करेंगे तो यहाँ पर सिनेरियो डिफरेंट होगा। फ़र्ज़ कर लेते हैं हम कि हमें माली साल के दौरान बहबूद सर्टिफ़िकेट से हासिल होने वाला मुनाफा 6,10,000 रुपया है। इसको कैलकुलेट करेंगे। अब टैक्स कैलकुलेशन को चेक करने के लिए दोबारा कंप्यूटेशन में जाते हैं। टैक्स चार्जेबल पेमेंट्स को सिलेक्ट करेंगे।
लास्ट में कंप्यूटेशन। नाज़रीन, ये आपके सामने ये इस बात का सबूत है कि ये बहबूद सेविंग से हासिल होने वाला मुनाफा पर टैक्स लागू होता है। जैसे ही हमने 6 लाख से ऊपर हमने रकम एंटर की, 6,10,000 रुपये ऐड किए, तो सिस्टम ने 5% के हिसाब से ये टैक्स हमारा डिमांड निकाल दी है। अगर हमारी एडजस्टेबल टैक्स की मद में कोई अमाउंट है तो हम उसमें एडजस्ट कर लेंगे, अगर नहीं है तो हम ये सिंपल प्रीपेड PSID के ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारा ये चलान जनरेट हो जाएगा, जो हम किसी बैंक, जैज़ या इजी पैसा के से वो जमा करवा सकते हैं। तो हमारे पास एडजस्टेबल में मोबाइल कटौती की सूरत में हमारे पास कोई अमाउंट है वो हम उसमें एडजस्ट करेंगे। ये आपके सामने एडजस्टेबल टैक्स, इसको हम क्लिक करेंगे। यहाँ पर सेल कंट्रोल F से भी आप सेल C सिलेक्ट कर लेंगे, C8। ये आपके सामने सेल फ़ोन अंडर सेक्शन 236A प्लस वाले टैब को क्लिक करेंगे। यहाँ पर आप अपना मोबाइल नंबर इंटर करेंगे, जैसे कि मैं अपना मोबाइल नंबर इंटर कर रहा हूँ 034। यहाँ पर हम कंपनी जिसके मोबाइल ऑपरेटर जिसके हम सिम इस्तेमाल कर रहे हैं, तो यहाँ पर यो फ़ोन इंटर करेंगे, इसको सबमिट कर देंगे। और यहाँ पर हमने माली साल के दौरान हमारा जो टैक्स कटा है वो हम फ़र्ज़ कर लेते हैं कि उसकी अमाउंट भी 500 रुपया है। ये कैलकुलेटर वाले बटन को टैब क्लिक कर लें या ऊपर कैलकुलेट दबा लें, एक ही बात है। व्यूअर्स, हमारी टैक्स कटौती और हमारे ऊपर जो टैक्स वाजिबुल अदा था वो बराबर हो गया। अब कंप्यूटेशन में टैक्स कैलकुलेशन चेक करते हैं। अब हमारे ज़िम्मा कोई टैक्स नहीं है। नाज़रीन मोहतरम, जैसा कि आपने देखा कि बहबूद सर्टिफिकेट से हासिल होने वाला नफ़ा जब 6 लाख तक था तो उसके ऊपर सिस्टम ने टैक्स कैलकुलेट नहीं किया, लेकिन जैसे ही हमने जो मुनाफा की रकम को 6 लाख से ऊपर लेके गए हैं, हमने फ़र्ज़ किया कि हमें माली साल के दौरान 1 जुलाई 2022 से 30/6/2023 के दौरान जो बहबूद सेविंग से मुनाफा की मद में जो रकम मिली है उसकी अमाउंट 6,10,000 रुपया है। तो सिस्टम ने 500 रुपये इनकम टैक्स कैलकुलेट कर लिया, जो कि हमारी एडजस्टेबल हमारे मोबाइल के ऊपर हमने उसको एडजस्ट कर दिया। तो अब हमारे पास टैक्स लायबिलिटी ज़ीरो हो गई। नाज़रीन मोहतरम, ये इनकम टैक्स रिटर्न का पोर्शन ये हमारा अब कंप्लीट है। अब हम चलते हैं वेल्थ स्टेटमेंट वाले पोर्शन की तरफ। 116 वेल्थ स्टेटमेंट्स को क्लिक करेंगे। चल पर्सनल एक्सपेंसेस, इसमें फ़र्ज़ कर लेते हैं कि हमारे पूरे 100 साल के दौरान हमने तमाम हेड्स में जो ख़र्चा किया है उसके मजमूई रकम वो 4 लाख रुपया बनती है। यहाँ पर एक रो है रेट्स टैक्सेस चार्जेस हैज़, जो आपने टैक्स अदा किया है वो आप इस कॉलम या इस रो में मेंशन कर देंगे, वो कैलकुलेट करेंगे। पर्सनल एसेट्स लायबिलिटीज़, अच्छा व्यूअर्स, इसमें ये हमारा एक बैंक अकाउंट भी है। इन्वेस्टमेंट नॉन बिजनेस में ऐड करेंगे, इस टैब को क्लिक करेंगे। यहाँ पर आप 2 ऑप्शन आपके पास हैं। यहाँ पर IBAN नंबर जो अमूमन चेक के बॉटम के ऊपर मेंशन होता है वो भी आप मेंशन कर सकते हैं, आम बैंक अकाउंट भी मेंशन कर देते हैं। मैं आम बैंक अकाउंट नंबर ही मेंशन करूँगा। अच्छा, यहाँ पर हम बैंक का नाम और ब्रांच या सिटी वगैरह वो लिख सकते हैं।
मेरा मीज़ान बैंक में अकाउंट है, मैं यहाँ पर मीज़ान बैंक एंटर कर दूँगा। इसको सबमिट कर देंगे। 30 जून 2023 को बैंक अकाउंट में मेरे पास 50,000 रुपये की रकम बैंक में मौजूद थी। फिर उसमें और कोई चीज़ प्रॉपर्टीज़ वाला ऑप्शन है। अगर आपके नाम के वो प्रॉपर्टी है तो आप वो ऐड कर सकते हैं। अगर आपका एक से ज़्यादा बैंक अकाउंट है वो आप ऐड कर सकते हैं। अगर आपके पास को गोल्ड है तो वो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। कोई मोटर व्हीकल या जो भी आपके नाम पे कोई एसेट्स वगैरह है वो ऐड कर सकते हैं। इसके नीचे ये टोटल ये लायबिलिटीज़ वाले वो कॉलम है। अगर आपने किसी से कोई किसी इदारे से या किसी शख्स से को उधार लिया हुआ है तो आप वो भी इसमें ऐड कर सकते हैं। वक्त की कमी के पेश नज़र मैं इतनी डिटेल में नहीं जाऊंगा, क्योंकि पहले हमारे चैनल के ऊपर और वीडियोस मौजूद हैं, वो आप देख लीजिएगा। इसमें एक चीज़ मैं ये इसमें लाजमी मेंशन करूँगा कि हमें जो फ़र्ज़ कर लें हम 6,10,000 रुपये का हमें मुनाफा हमें वसूल हुआ है, हम एनी अदर एसेट्स के अंदर ऐड कर दें या इन्वेस्टमेंट में ऐड कर दें बहबूद सर्टिफिकेट्स की मालियत, मैं एनी अदर एसेट्स में ऐड कर रहा हूँ। वीवर्स मेरे पास जो बहबूद सर्टिफिकेट्स हैं इनकी मालियत 4.5 मिलियन है, तो मैं यहाँ पर इसको 45 लाख रुपया यहाँ पर मैं ऐड कर देता हूँ। और 30/6 के पास मेरे पास वो कैश इन हैंड की सूरत में 5 लाख रुपया ये मेरे पास इसे कैलकुलेट कर देंगे। रिकन्सलेशंस ऑफ एसेट्स, इनकम डिक्लेयर एज पर रिटर्न 6,10,000 रुपया, इसको कैलकुलेट कर देंगे। नाज़रीन मोहतरम, क्योंकि ये मेरी पहली रिटर्न मैं फ़ाइल करने जा रहा हूँ तो इसमें प्रीवियस वेल्थ इसमें नहीं होगी, तो ये मैं अनरिकनसाइल अमाउंट में जो मेरे पास रकम आ रही है ये मैं प्रीवियस वेल्थ के अंदर ऐड कर दूँगा। ये 48,40,500। तो दोबारा कैलकुलेट करूँगा। नाज़रीन मोहतरम, ये बहबूद सर्टिफिकेट्स के हवाले से ये कंप्लीट रिटर्न मैंने आपको अमली तौर पर एक एक स्टेप ये समझा दिया है। अनरिकनसाइल अमाउंट में ज़ीरो होना चाहिए, ये आपके सामने ज़ीरो आ गया है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर कोई इशू या कोई प्रॉब्लम या कोई चीज़ समझ ना आई हो तो मेरे सेल पे भी आप रब्ता कर सकते हैं, मैसेज पे भी रब्ता कर सकते हैं, जैसे आपको इजी हो। अगर आप हमें ऐसे मोबाइल पर रब्ता करना चाहते हैं तो यूफोन और जैज़ के 2 नंबर हैं सेम, 2 मुख्तलिफ़ कोड के साथ 0325 और 0334 कोड के साथ 133-16-16। अगर कोई इशू हो तो आप हमसे हेल्प भी ले सकते हैं। अगर कोई सजेशन है तो वो भी ज़रूर दीजिएगा। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगली वीडियो तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।